नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। 8वें पे कमीशन की चर्चाएं जोरों शोरों से चलने लगी हैं और अब ऐसे में आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपकी बेसिक पे 25,000 रुपए है तो आपकी नई बेसिक पे क्या होगी, प्लस आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, उसके साथ साथ आपको मिलने वाला एरियर कितना मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी। हाल फिलहाल में सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी पे कितनी बढ़ेगी उसके लिए सबसे आसान तरीका सरकार ने अपनाया है, उसका नाम है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। यानी कि अगर आपकी नई बेसिक सैलरी को निकालना हो तो नई बेसिक सैलरी निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा बना दिया गया है, फिटमेंट फैक्टर इनटू ओल्ड बेसिक सैलरी। तो ये कैलकुलेशन करते ही आपकी नई बेसिक सैलरी आ जाएगी। यानी कि अगर आपकी 25,000 रुपये पुरानी सैलरी बेसिक सैलरी है इनटू फिटमेंट फैक्टर, जो कि बहुत 3 से ज्यादा की बातें चल रही हैं लेकिन आज की गणना हम 3.0 से करेंगे, तो सीधा सीधा हमारी नई बेसिक सैलरी कितनी आ जाएगी कमेंट करिए, मैं आगे आपको बताता हूँ दोस्तों। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स आज भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हम सभी से जो है सजेशन मांगना शुरू कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, यानी कि काम जोरों शोरों पर है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि आपकी नई बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर अगर हम 3.0 माने तो कितनी होगी। आपकी करंट बेसिक सैलरी में 25,000 लेकर चल रहा हूं, ऐसे में वो लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी 26,000 है। वो लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी 24,000 या 24,500 है, उनका आसपास ही आंकड़ा आएगा। ठीक है। डीए हर पे कमीशन के बाद क्योंकि जीरो हो जाता है, तो नई बेसिक सैलरी निकल कर आई 75,000 रुपए। फिटमेंट फैक्टर और पुरानी बेसिक सैलरी की गुना करी तो बेहद आसानी से हमें निकल कर आया 75,000 रुपए का आंकड़ा। अब हम करते हैं पे कमीशन दोनों के बीच कुछ कंपैरिजन। अगर 7वां पे कमीशन है और हमारी बेसिक पे आज की डेट में 25,000 रुपए है, तो डीए क्योंकि आज की डेट में 58% है और 2% बढ़ने की संभावना है। अगर आप 58% पर देख रहे हो तो भी ये आंकड़ा आपके लिए काम करेगा, और आप 60% हो गया है तब इस वीडियो को देख रहे हो तो भी ये आंकड़ा आप सभी के लिए बेहतर होगा। टीपीटी अलाउंस जो कि हमारी बेसिक पे का लगभग 7% होता है, तो वहां से 1,750 रुपये आपको टीपीटी मिल रहा होगा। एचआरए जो कि हर एक क्लास सिटी के लिए अलग अलग होता है और 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है, 10%, 20% और 30%। ठीक है। तो मैं बिल्कुल मिनिमम लेकर चल रहा हूं, जो सबसे लोअर क्लास सिटी है या सभी जगह जो मिलता है उसी के लिए 10% से 2,500 रुपये मुझे एचआरए मिल रहा होगा। साथ ही साथ जो अदर अलाउंसेज हैं उन सभी अलाउंसेज को मैं 10,000 के अंदर शामिल कर लेता हूं, क्योंकि जो भी मिलिट्री के पैरामिलिट्री के लोग हैं उनको यहाँ पर रिस्क अलाउंस भी मिलता है, बाकी और भी कई सारे अलाउंस मिलते हैं। तो ये आंकड़ा मैंने बिल्कुल मिनिमम लिया है। तो आप सभी की पे अगर 25,000 रुपये आप बेसिक पे पाते हैं तो 54,250 से ज्यादा ही आ रही होगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है या गलत। ठीक है। चलिए अब 8वां पे कमीशन लगेगा तो क्या होगा वो बताता हूँ। 75,000 रुपये आपकी 8वें पे कमीशन के हिसाब से बेसिक सैलरी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 7% के हिसाब से 5,250 रुपये हो जाएगा। एचआरए 10% के हिसाब से 7,500 रुपये हो जाएगा। अदर अलाउंसेज में मैंने बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया, मात्र 20% इंक्रीज किया है, और जो कि हर पे कमीशन में लगभग इतना हो जाता है। ठीक है। तो फिर भी हमारा जो टोटल ग्रोस सैलरी आई है 99,750 रुपये, लगभग 1 लाख के आसपास। आज की डेट में जो 25,000 रुपये बेसिक पे पाता है वो ग्रोस सैलरी उठा सकता है। ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एरियर कितना मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों एरियर की जो मानक है, एरियर का पता करने के दो तरीके हमने यहाँ खोजे हैं। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लगेगा, वहां से लेकर जब तक ये लागू होता है तब तक का आप सभी को एरियर मिलेगा।
दो डेट्स काफी महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 2027 और 1 जनवरी 2028। ऐसे में पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है कि आप सभी को आपके पे कमीशन का फायदा मिल सकता है। लागू होने में या तो 18 या 24, ये दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो 18 महीने लगे। 18 क्यों? क्योंकि दोस्तों 18 महीने का वक्त दिया गया है। या हो सकता है कि और भी ज्यादा टाइम लग जाए, तो हम कैलकुलेशन 24 महीने के हिसाब से भी कर लेते हैं। तो ऐसे में 25,000 रुपये बेसिक पे पाने वाला व्यक्ति 8,19,000 रुपये पाएगा, अगर 18 महीने इस पे कमीशन में लगते हैं। अगर 24 महीने लगते हैं तो 10,92,000 रुपये पाएगा। 24 महीने लगने के बाद कोई भी व्यक्ति अब 10,92,000 का एरियर और ये दोनों एरियर पा सकता है। ये जो गणना मैंने करी है 3.0 के फिटमेंट फैक्टर से करी है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता है, यानी कि 3.25 या 3.50 ऐसे करके होता है, तो जो आपके आंकड़े हैं, आपको मिलने वाला एरियर बढ़ जाएगा। अगर ये चीजें 2.75 या 2.50 रहती हैं, तो ये एरियर की राशि आपकी घट सकती है। सीधा गणित है, आप सभी को समझने की कोशिश होगी। ये ओवरऑल बिल्कुल मिडिल वाला आंकड़ा लिया है और यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है 2.92, 2.95 या जो भी, मतलब एनी हाउ जो भी कुछ होगा वो आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में मैंने वीडियो बनाया है, आप सभी के समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो ये भी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसकी बेसिक पे 25,000 रुपये है। आशा करता हूँ आप सभी इसी तरह से करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे आने वाले वक्त में इसी तरह की वीडियोस मैं आप सभी को लगातार देता रहूं। धन्यवाद।